गुड इवनिंग। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आरपीएससी सिलेबस का लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था। तो पहले हम समझते हैं कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सर ने अपनी बुक में कैसे समझा है। वो कह रहे हैं कि लोक प्रशासन में लोक सार्वजनिक अर्थात जनता से जुड़ा होने के कारण सरकारी का भावार्थ नहीं देता, किंतु जब लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से तुलना करते हैं तो स्वतः ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकारी से है। वास्तव में है भी ऐसा ही। ये सही है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में प्रशासन शब्द समान रूप से प्रयुक्त होता है। दोनों ही किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित प्रयास करते हैं, लेकिन इन दोनों में समानताएं होते हुए भी बहुत सी असमानताएं हैं। अब हम देखते हैं कि पहले समानताएं क्या बता रहे हैं। प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताएं अगर हम देखें तो हेनरी फ्योल, वुड्रो विल्सन, मेरी पार्कर फॉलेट, मोने रेले, लूथर गुलिक और शेल्टन और उर्वरिक, ये सभी प्रकार के जो सभी वैज्ञानिक हैं ये प्रशासन को एक जैसा ही मानते हैं, है ना। ये कहते हैं कि लोक और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं होता। हमें इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्योल, विल्सन, फॉलेट, मुनेरेले, लूथर गुलिक, शेल्टन, उर्विक, इनके नाम आप याद रखिएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये किसके समर्थक थे। तो लोक और निजी प्रशासन में भेद नहीं मानते ये। हेनरी फ्योल कहते हैं कि अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि केवल एक है जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप में भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय, नियंत्रण करना इत्यादि प्रक्रियाएं सभी जगह समान है। अतः मैंने, यानी वो स्वयं के लिए कह रहे हैं, अतः मैंने प्रशासन के विस्तृत अर्थ में केवल सार्वजनिक सेवाओं को ही नहीं बल्कि अन्य उद्योगों को भी सम्मिलित किया है। ऐसे ही उर्विक कह रहे हैं कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ही होता है जैसा अन्य के लिए है, राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान सामान्य व्यक्तियों जैसा ही, इसी प्रकार सभी प्रशासन सभी के लिए एक समान होते हैं। ठीक है, ये उनके कुछ विचार थे, लेकिन हमें मेन फोकस रखना है इनके नाम पर। फ्योल, विल्सन, फॉलेट, मुनेरेले, लूथर गुलिक, शेल्टन और उर्विक ये सभी समर्थक हैं समानता के। ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से वैज्ञानिक हैं जो इसमें अंतर बताते हैं या कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से बिल्कुल अलग है। तो पॉले चैपलबी, सर जोसिया स्टॉम्प, हर्बर्ट साइमन, जेम्स फैसलर, पीटर ड्रकर और निग्रो, ये सभी नाम हैं जो लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग मानते हैं। हमें इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पलबी, स्टॉम्प, साइमन, फैसलर, ड्रकर, निग्रो। साइमन क्या कहते हैं? साइमन ने 3 आधार बता दिए भेद करने के। वो कह रहे हैं लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही नुमा होता है, जबकि निजी प्रशासन का जो स्वरूप है वो व्यापारिक होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण के अधिक समीप है, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। लोक प्रशासन में अकर्मण्यता, कामचोरी, लाल फीताशाही की व्याधियां हैं, जबकि निजी प्रशासन सामान्यतः इन व्याधियों से मुक्त है। ये तीनों सेंटेंस हमें ऐसे कैसे याद रखने होंगे, कथन में ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार आया भी है ये क्वेश्चन, मुझे जहां तक याद आ रहा है। सर जोसिया स्टॉम्प क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं लोक प्रशासन में अधिकांशतः एक रूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में विभिन्नताएं व्याप्त रहती है। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होता है और वित्त और प्रशासन में कोई पृथकता नहीं होती। लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जबकि निजी प्रशासन प्राय ऐसा नहीं होता। लोक प्रशासन का मुख्य ध्येय जन कल्याण और सामुदायिक सेवा देना है, लाभ कमाना नहीं, जबकि निजी प्रशासन लाभान्विमुखी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन और स्टॉम्प के जो सेंटेंस थे ये कथन में आ सकते हैं, हमें याद रखना होंगे। आगे आता है फैसलर। फैसलर अपनी बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो 1980 में पब्लिश हुई है, इसमें बता रहे हैं कि लोक प्रशासन सरकारी कार्यों से संबंधित है, जबकि निजी प्रशासन किसी व्यक्ति या फर्म का कार्य है। लोक प्रशासन की सेवाएं बाजार में उस तरह नहीं बिकती जैसे कि निजी उद्यमी की।
लोक प्रशासन से जुड़े अभिकरण जनहित को महत्व देते हैं, जबकि निजी उद्यमी स्वहित को। लोक प्रशासन के स्वयं का तथा इसके संगठनों का आकार एवं कार्यक्षेत्र विशाल है, जबकि निजी प्रशासन का सीमित है। हमें यहाँ से डिफरेंसेस भी मिल रहे हैं और हमें ये सेंटेंसेस भी मिल रहे हैं जो हमें ऐसे कैसे याद रखने होंगे, ताकि हम जब कथन और कारण वाले क्वेश्चन आए उनमें सही आंसर कर पाए। पीटर एफ ड्रकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर है। यह अंतर उद्देश्यों, मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का है। याद रखना है, उद्देश्यों, मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्वों का। सरकारी संगठनों में निष्पादन तथा परिणाम निजी संगठनों से भिन्न होता है तथा इसी अनुसरण में निष्पादन का प्रबंधन, मैनेजिंग ऑफ परफॉर्मेंस, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हमें चार वर्ड याद रखने होंगे ड्रकर की बात समझने के लिए। उद्देश्यों, मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्वों का अंतर है और निष्पादन का प्रबंधन, मैनेजिंग ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, या रिजल्ट, ये अलग होता है हमेशा पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब आती है बात डिफरेंसेस की, जिसको एक बहुत ही सुंदर सी टेबल में दिखाया गया है ताकि हम उसे समझ सकें। अगर डिफरेंसेस हमको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर में लिखना है, अगर आप बीएमए के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए यूजफुल है, और अगर आप समझने के लिए कि लोक और निजी प्रशासन में क्या अंतर होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम अलग अलग बता सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बताया गया है। देखिए, आधार बेस से हैं एक तरफ पब्लिक है, एक तरफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। क्षेत्र और प्रभाव के आधार पे देखें तो लोक प्रशासन व्यापक होता है और निजी प्रशासन छोटा होता है। उद्देश्य के आधार पे देखें तो लोक प्रशासन जन सेवा के लिए कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन लाभार्जन के लिए। आधिकारिक प्रकृति के आधार पर देखें तो लोक प्रशासन कुछ क्षेत्रों पर एकाधिकार रखता है, लेकिन निजी प्रशासन में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। राजनीतिक स्वरूप, लोक प्रशासन में राजनीतिक स्वरूप होता है, लेकिन निजी प्रशासन पूर्ण रूप से अराजनीतिक होता है। लोक प्रशासन का सांगठनिक आकार बहुत बड़ा होता है, निजी प्रशासन का इसके कंपेयर में प्राय छोटा होता है। कानूनी स्थिति की बात करें तो लोक प्रशासन हमेशा सार्वजनिक कानूनों से आबद्ध रहता है, लेकिन निजी प्रशासन अधिक प्रभावी होता है। निजी कानून, क्योंकि निजी प्रशासन में निजी कानून होते हैं, निजी कानून अधिक प्रभावी होते हैं। उत्तरदायित्व जनता के प्रति रहता है लोक प्रशासन का, लेकिन निजी प्रशासन में निश्चित ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होता है। कठोरता लोक प्रशासन में अधिक होती है, लेकिन निजी प्रशासन एक लचीलेपन से सारोबार होता है, क्योंकि लोक प्रशासन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी बदला नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन निजी प्रशासन में क्या होता है कि जो भी उनके प्रॉफिट की बात होगी उसके लिए वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जल्दी से चेंज भी कर लेते हैं। कुशलता की बात करें तो लोक प्रशासन को अकुशल और लाल फीताशाही से ग्रस्त माना जाता है, जबकि निजी प्रशासन को इसके कंपेयर में कुशल और त्वरित माना जाता है। कार्यों के महत्व की बात करें तो लोक प्रशासन के जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं, क्योंकि वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन के प्राय इनकी तुलना में कम गंभीर और लाभ वाले कार्य होते हैं। पारदर्शिता लोक प्रशासन में अधिक होती है, क्योंकि वो जनता की प्रत्यक्ष नजरों में होता है, लेकिन निजी प्रशासन कई मुद्दों में पारदर्शिता छिपा लेता है या नहीं रख पाता। लोक प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण रहता है, जो इसका वित्तीय प्रशासन है उस पर बाहरी नियंत्रण रहता है, लेकिन निजी प्रशासन में वित्त पर एकाधिकार रहता है, इसलिए वो अपना आंतरिक उस पर नियंत्रण कर पाते हैं। संविधान का जो प्रभाव है वो लोक प्रशासन पर अधिक होता है, पूर्ण रूप से उससे प्रभावित होते हैं वो, लेकिन निजी प्रशासन पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होते संविधान से। बाहरी दबाव लोक प्रशासन पर अधिक होता है और निजी प्रशासन पर कम होता है। लोक प्रशासन स्थायी एम्प्लॉइज होते हैं, स्थायी संगठन होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता प्राय। लोक प्रशासन में जनमत और राजनीति से प्रेरित चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाभ होगा उसके विश्लेषण, जो लागत लाभ के विश्लेषण से प्रेरित चीज़ें होती हैं। लोक प्रशासन आजीविका के रूप में अधिक सुरक्षित है, लेकिन निजी प्रशासन नहीं है। लोक प्रशासन शनि शनि परिवर्तित होता है और निजी प्रशासन में शीघ्र से परिवर्तन हो जाता है। लोक प्रशासन नैतिकता और कानून के दायरे में आता है अगर जनसंपर्क की बात करें तो, लेकिन यहाँ पर जनसंपर्क स्वतंत्र और व्यापारोन्मुखी होता है। लोक प्रशासन में राष्ट्र निर्माण की एक
इनडायरेक्ट जिम्मेदारी होती है, लेकिन निजी प्रशासन में नहीं होती। तो ये था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इनके नाम जो हमें याद रखना है। आपको याद रखना है कि लोक प्रशासन में समानताओं की बात किसने की है और लोक प्रशासन में असमानताओं की बात किसने की है। हेनरी फ्योल, वुड्रो विल्सन, मैरी पार्कर फॉलेट, मोने रेले, लूथर कुलिक और उर्विक, ये सभी कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन एप्पलबी, स्टाम्प, साइमन, फैसलर, ड्रकर और निग्रो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से अलग है।